नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नागिन की कहानी बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल में एक मंदिर था जिसे नाग देवी मंदिर कहा जाता था। दोस्तों, यह भी कहा जाता था कि उस मंदिर में एक नाग कन्या वास करती थी जो कन्या श्रापित थी। उस कन्या को श्राप से मुक्त करने के लिए एक विशेष कार्य करना था, लेकिन वह कार्य कौन सा था यह कोई नहीं जानता था। मंदिर के आसपास जो एक गांव था उसमें एक युवा राजकुमार शहर से आया हुआ था। उस युवा राजकुमार का नाम आर्यन था। इस रहस्यमयी को सुलझाने के लिए, अनदेखी दुनिया को जानने के लिए आर्यन के दिल में एक जिज्ञासा पैदा हुई। एक दिन आर्यन मंदिर के अंदर जाने की ठानी। यहीं से हुई आर्यन की एक अनोखी यात्रा शुरू। घने जंगल में बसे नागिन मंदिर में जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था, इस मंदिर के बारे में अनदेखी और घटित बातें प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ पर एक नाग कन्या वास करती है जो नाग कन्या श्रापित है। वह नाग कन्या अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यन राजकुमार का मन हरदम रहस्यमयी को सुलझाने में लगा रहता था। जब आर्यन इस मंदिर के बारे में सुना तब उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई। तब अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चला। मंदिर पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी हुई नागों की चित्र थी। नागों की मूर्तियां बहुत वास्तविक लग रही थी, मानो कि जैसा वह मूर्तियों के दम निकलकर बाहर आ जाएंगे। अचानक मंदिर पर लगी जाली हिलने लगी। एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। आर्यन चौंक गया। तुरंत जिज्ञासा ने आगे बढ़ने से उसे नहीं रोका। आर्यन जैसे ही मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर वहां के दिए जल उठे। तभी उसके सामने प्रकट हुई एक सुंदर लड़की जिसकी आंखें गहरी हुई थी। आर्यन ने पूछा उस लड़की से कि तुम कौन हो। फिर लड़की मुस्कुराई और कुछ नहीं कही, लेकिन लड़की की आंखों में गहरी पीड़ा थी। वह आर्यन ने पूछा कि लड़की तुम कौन हो, तो वह नागिन बोली कि मैं एक लड़की हूँ नागिन, और मैं इसी घर में रहती हूँ। यही मेरा घर है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना घना जंगल इसका घर हो सकता है, और वह एकदम डर चुका था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक नाग कन्या खड़ी हुई है। नाग कन्या से जाकर आर्यन ने पूछा कि तुम्हारा घर है तो तुम घर में अकेली क्यों रहती हो। नागिन की आंखों में दर्द झलक उठा। नागिन अपनी कहानी बताते हुए बोली कि सदियों पहले मैं एक लड़की थी, लेकिन यहाँ एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो मैंने तपस्या में उनका भंग कर दिया, तो मुझे उन्होंने श्राप दिया कि तुम वेश में, तभी से मैं श्रापित हो गई। नागिन आर्यन से बोली कि जब तक कोई योद्धा मुझे मुक्त नहीं करेगा श्राप से, तब तक मैं ऐसी ही रहूंगी। तब आर्यन डरते हुए बोला कि तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो नाग कन्या की आंखों में एक आशा की किरण झलक उठी। तब नाग कन्या बोली कि मुझे इस रस से मुक्त करने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी होगी। और नाग कन्या बोली कि अगर तुम इस परीक्षा में असफल हो जाते हो तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतारे जाओगे। आर्यन के चेहरे पर डर स्पष्ट था। फिर भी आर्यन बोला कि मैं तैयार हूँ। बोलो कौन सी वह शर्त है। पहला, नाग कन्या बोली कि पहला शर्त यह है कि आंखें बंद करो और मंदिर में से एक बहुत बड़ा सर्प आएगा, उसे तुम्हें युद्ध में हराना पड़ेगा। तब आंखें वह आर्यन बंद किया तो एक भयानक सांप आया। उस सांप को देखकर तो आर्यन डर गया, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद आर्यन उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। दूसरी शर्त यह थी कि मंदिर के बीचों में एक बहुत बड़ी
ज्वाला फूटेगी, उससे कूदकर एक बहुत चमकता हुआ चीज लाना पड़ेगा। कुछ कोशिशों के बाद वह दूसरी शर्त में भी जीत गया। फिर तीसरी शर्त यह थी कि मंदिर की चारों गुफाओं में एक कोने में एक सामान था, उसमें भी वह जीत गया। सारी शर्तों के बावजूद भी आर्यन जीत गया। जीतने के बाद नागकन्या उस श्रापित से मुक्त हो गई। तब वह योद्धा और नागकन्या की शादी हो गई। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।